गुरुदेव की जय। जगत गुरु गणाधिपति गंधर आचार्य कुंतु सागर गुरुदेव की जय। आचार्य कुसुम सागर कनक मंदिर गुरुदेव की जय। रानी माता की जय। कल कहाँ तक पढ़ा था? दाता के 7 गुण में कितने रह गए? पूरे हो गए है ना। अब अपना इधर 7 जो दाता के 7 गुण है उनमें रह गया था। क्या रह गया था? शक्ति तक हो गए माता। नवदा भक्ति हो गई ना। नवदा भक्ति के 9 हो गए। हाँ। दाता के 7 अब दाता के 7 गुण में विज्ञान लिख लिया था, क्षमा लिख लिया, शक्ति का बोलना है। शक्ति यानी स्वल्प धन होने पर भी दान में रुचि रखना। ये तो बताया था कल मैंने। हाँ, हो गए। अपनी जितनी कैपेसिटी है वैसा दान देना, किसी से उधार लेकर नहीं देना। पति अगर राजी नहीं है तो भी आप आहार दान नहीं दे सकते। पति पत्नी जब दोनों राजी है, परिवार में सास ससुर सभी मिलकर राजी है तो आप चौका लगा सकते हो। एक भी उसमें विरोध कर रहा है तो आप चौका नहीं लगा सकते। या आपने किसी को चावल दे दिए, भाई तू मेरे को वाली दाल ला के दे दे, मैं चावल दे दूंगी, ऐसा सब मूलाचार में आया। ऐसा अदला बदली भी नहीं कर सकते। और साधु को 7 घर से ज़्यादा नहीं खिला सकते। यानी आपकी एक लाइन में 7 घर बने हैं तो आप आहार में जाकर दे सकते हो। और सामने वाली लाइन जैसे साजन का घर वहाँ से बनाकर इधर ला के नहीं दे सकते। मैं कहाँ लेती हूँ कुछ भी बना के? नहीं लेती हूँ। नहीं तो अभी तक तो कहाँ से लाइन लगी रहती रोज। कहीं बिस्कुट बना के लाते, कहीं कुछ करके लाते। नहीं लाते। अब दाता में त्याज्य दुर्गुण, ये तो सुगुण, दाता के 7 गुण होना चाहिए। त्याज्य दुर्गुण लिखना है क्या? लिख लो। दान में त्याज्य दुर्गुण। दान में त्याज्य दुर्गुण यानी दाता के दुर्गुण क्या क्या नहीं होना चाहिए। वैसे उसमें आ गया पर लिखा है, इसमें लिख लो। दुर्गुण वाले बुरे गुण, वाइट गुण। थोड़ी तो हिंदी आना चाहिए तुम लोग को। नंबर 1, दान देते समय कपट नहीं करना है ना। अभिमान, दूसरा अभिमान। तीसरा निरादर वृत्ति। अभिमान कैसा? मैं चौका लगाता हूँ, मैं जो कोई भी साधु आते तो मेरे यहाँ आ रहता, मेरे यहाँ कभी अंतराय नहीं आता, मेरे यहाँ आज तक कभी अंतराय नहीं हुआ, मैंने कितने साधु को आहार कराया। ये अभिमान भी नहीं आना। तुमने कराया, तुमने पुण्य लिया, और ऐसा बोला तो पुण्य चला। निरादर नहीं करना। ये साधु प्रवचन देते इसलिए इनको अच्छे से आहार कराना, नहीं देते तो इनको अच्छे से नहीं, ऐसा नहीं। साधु सभी समान हैं, चाहे वो जो भी एक बार भोजन करते, हमको सबको उनका सम्मान करते हुए भाव सहित आहार देना। निरादर नहीं करना। चंचलता नहीं रखना। आहार देते समय चंचलता नहीं होना चाहिए। मन इधर जा रहा उधर जा रहा। कभी एक साधु को बैठ के पूरा आहार कराया, फिर दूसरे को। यहाँ की महिला अच्छी है, एक दिन मेरे को कराती है, एक दिन माता जी को कराती है, बीच में उठती नहीं, इधर उधर आखिरी में देती। इनका होने के बाद वो आगे मेरे को देती है, मेरा होने के बाद उनको। मेरा तो जल्दी नहीं होता, इनका होता। ये बहुत अच्छा लगता मुझे। ये नहीं कि इनको भी दे लूँ इनको भी दे लूँ, ऐसा नहीं करती यहाँ की महिला। ये बहुत, आप लोगों में गुण बहुत अच्छा है। असंयम नहीं रखना, यानी मन में कोई बुरे भाव ना हो। असंयम माने पैर नहीं धोए, हाथ नहीं धोया, ये इधर हाथ लगा लिया उधर हाथ, यही असंयम रखोगे उधर। और क्या है? कुछ गंदे मन में विचार नहीं आना। असंयम। कर्कश वचन, किसी को कठोर वचन नहीं बोलना। कर्कश वचन है ना। ये दुर्गुण अगर है तो दान का फल नहीं मिलता। आगे समझ में? अब चारों दान का फल क्या है? 7वां कौन सा? इसमें काउंटिंग नहीं है ऐसे। हाँ। अब दान कितने प्रकार के होते हैं? लिखो, दान कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि आप लोग को गुमराह करते ना लोग। दान 4 प्रकार के होते हैं। वो दान अलग है, आहार दान, अभय दान, औषध दान, शास्त्र दान। उसके अलावा 4 प्रकार का दान है। नंबर 1 करुणा दत्ती।
करुणा दत्ती, करुणा दत्ती, दत्ती दत्ती दत्ती, द डबल त ई, करुणा दत्ती। करुणा भाव से, करुणा भाव म्हणजे दया भाव है ना। दीन दुखी गरीब को, दीन दुखी गरीब, दीन दुखी गरीब, अनाथ जिसके माँ बाप नहीं है, अनाथ बच्चों को भोजन वस्त्र औषध, घड़ी कहाँ है पंडित जी, घड़ी दो ना यहाँ सामने, भोजन वस्त्र औषधि दान, या कुर्सी पर रख दो, औषधि आदि देना। मुझे बताना नहीं चाहिए लेकिन आपको प्रेरणा देने के लिए मैं बता सकती हूँ। मेरे को घमंड नहीं उस बात का, लेकिन मैंने 3 बच्चों को पढ़ाया है, अनाथ बच्चों को। आज 2 बच्चे कॉलेज पढ़ के आगे पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, 12वीं तक पढ़ा दिया। आगे मेरे से नहीं होता था उनका खर्चा, किससे मांगूंगी बोल के, मैंने बेटा तुम लोग अब या तो मोक्ष मार्ग में आओ तो मैं और आगे पढ़ा दूँ, लेकिन तुम संसार में जा रहे हो तो तुम तुम्हारे पैसे से हो। मैंने देखा कि उन्होंने 6-6 हज़ार की सर्विस करके मोबाइल खरीदा, चले अभी तो इनकी प्रवृत्ति संसार में जा रही, इसलिए फिर मैंने जिम्मा नहीं लिया और अपने ऋषभ भैया को पढ़ा करके मोक्ष मार्ग में लगा दिया, है ना। आज और एक अंधी लड़की भी मेरे पास है, अब वो उनको छोड़ा, बुलाऊंगी शायद दिवाली के समय उसको बुलाऊंगी नहीं, रास्ते में दिक्कत होती इसलिए उसको नहीं बुला रही। अंधी लड़की है, बूढ़ी माता जी जो कि 85 साल की, इतनी सुंदर है, देखने में अच्छी है, खाने को ठिकाना नहीं था उसके घर में, 400 रुपये महीना उसको किराया आता था। अच्छे पैसे वाले बेटे हैं, बहू भी बेटी भी पैसे वाली, लेकिन कोई ध्यान नहीं रखता। 400 रुपये में अपना घर चलाती थी, कभी कागज़ में गैस खत्म हो तो कागज़ में पानी गर्म करती, दूध गर्म करती, उसको दूध नहीं मिलता था पीने को, और स्वाभिमानी बहुत, किसी से मांगती नहीं थी। तो मेरे को देख करके मेरे पास आती, उसको कमजोरी होती, मैं उसको विटामिन की 5 साल में 5 बार गई मैं, उसको विटामिन की गोली दे देती, ये करती। फिर जब मैं 5वें साल गई तो बोली माता जी मुझे अपने साथ रख लो। मेरे को दीक्षा लेनी पर सब साधु बोलते अंधी को छोड़, फिर तू दीक्षा ले, तो मैं इसको नहीं छोड़ सकती, किसके सहारे छोड़ूंगी। बोले ठीक है मैं दीक्षा देती हूँ। मैंने उसको दीक्षा दी। जब उसको दीक्षा दी तो उसकी छोटी आंत बड़ी आंत का डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोले बचने वाली नहीं है। मैंने दीक्षा दी बसंत पंचमी को, उसके बाद आज 4 साल हो गए, अभी तक अच्छी है। तो यानी ऐसा उपकार इसको बोलते हैं करुणा दत्ती भी और धर्म भी। पर करुणा दत्ती करते हुए धर्म नहीं मानना उसको, वो संसार का कारण। दीक्षा दी वो मेरा परमार्थ का कारण है, लेकिन इन बच्चों को जो पढ़ाया मुनि बनाया वो मेरा परमार्थ कारण है, लेकिन उन बच्चों को मैंने दया दान दिया, उससे मेरे को संसार मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलने वाला। लेकिन दीक्षा दिए दो को मोक्ष मिलेगा। तो ऐसा उपकार करना चाहिए, जीवन में कर्तव्य है, क्योंकि दुखी लोगों को अपन साथ देंगे तो उन लोग वो भी हमारे कभी ना कभी काम आएंगे। जैसे राम ने जटायु को मंत्र सुनाया, जब राम पे कष्ट आया, जब राम 6 महीने तक लक्ष्मण को लेके घूम रहे थे, तब जटायु ने आके साथ दिया, कृतांत वक्र ने आके साथ दिया। तो उपकार करना भी जरूरी है, तो उसको कहते करुणा दत्ती। जैसे आपके दरवाजे पे कोई साधु आ गए तो आप क्या करोगे, उनको दोगे कि नहीं दोगे, क्या मान के दोगे? खाली करुणा दत्ती, करुणा से दान हम देना। हमारे दरवाजे पे कोई भी भूखा आएगा हम उसको खिलाकर भेजेंगे, पैसा नहीं देना। पैसा दोगे तो क्या होगा, इसकी कहानी मेरे को रक्षाबंधन में सुनानी थी। एक सेठ ने, घड़ी का है, एक सेठ ने 1 रुपया दान दिया। किसको दिया? मछुआरे को। मछुआरे ने क्या किया, मछली पकड़ने का जाला खरीद लिया। अब वो 1 रुपये का मछली का उस समय आता होगा भाई, अभी तो नहीं आता, मछली पकड़ने का जाला ले आया। वो सेठ दान देकर भूल गया, इधर मछुआरा उस मछली पकड़ पकड़ के उसका पैसा बन गया, और जितना उसका पैसा बढ़ा उतना सेठ कंगाल हो गया, सेठ बिल्कुल गरीब हो गया। तो मुनिराज के पास गया, बोले गुरुदेव मेरे से क्या गलती हुई है, समझ में नहीं आ रहा। बोले तूने मछुआरे को दान दिया, तेरे उस दान से उसने तो मैंने धन कमा लिया और तुझे कंगाल कर दिया। क्यों? क्योंकि तुमने विवेक से दान नहीं दिया।
दान देना है, करुणा दत्ती भी देनी है, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा दो, भोजन करा दो पेट भर के, उसको कपड़े पहना दो, लेकिन पैसा मत दो। ना जाने वो शराब पिएगा, ना जाने तुम्हारे धन से मांस बेचेगा, मांस खाएगा। इसलिए सोच समझकर दान देना आज के ज़माने में। अब आप लोग को जो चंदे चिट्ठे देना पड़ते वो भी आपका पाप का बंधन, मिथ्यात्व का समर्थन है। तो दान बोल करके नहीं देना, मुझे देना पड़ रहा है, ये मेरे सामाजिक व्यवहार है समझ के दे देना, उसमें धर्म मत समझना, तो आपको पुण्य और पाप उसमें नहीं लगेगा, नहीं तो आप ये सेठ जैसी हाल हो जाएगा। तो करुणा दत्ती, अनाथालय बनाना, विद्यालय बनाना, अस्पताल, धर्मशाला, प्याऊ वगैरह खोलना, ये लिखो मत, शॉर्टकट में समझ लो। गरीब अनाथ विद्यार्थियों को पुस्तक आदि देना, छात्रवृत्ति देना, ज्ञान अर्जन में सहयोग करना, पशु पक्षियों को चारा देना। अभी गायों को वो पैरास्टामोल और हल्दी मिला करके और उसमें वो बिस्कुट मिला करके उनको पिला रहे हैं, तुरंत खड़ी हो जा रही गाय जो मर रही थी। क्या वो बीमारी आई थी, लिम्पिक बीमारी, कभी गाय एकदम खड़ी हो जा रही है। इसका प्रचार करो, वो दवाई अपन भी पिलाओ, और जो इससे ये दवाई से शायद आप कुत्तों की खुजली भी ठीक कर सकते हो, जिससे गायों का, तो एक आध कुत्ते को भी पिला के देखो, ये खुजली बहुत होती, कुत्ते बेचारे मरते हैं। तो हल्दी, पैरास्टामोल गोलियां और उनने मिलाया उसमें बिस्कुट वगैरह, क्योंकि उसके बहाने वो खा लेगी, ऐसा मिला के कुत्तों को भी दो, देखो क्या होता है। एक गोली आई थी मेरे पास में, गोली का नाम मैं कभी पूछ लूँगी। वो गोली, एक गोली कुत्ते को देने से उसको खुजली नहीं होती, बहुत तकलीफ होती कुत्तों को। और कुत्तों को कभी मीठा नहीं खिलाना, मीठा और घी, ये दो चीज़ों से उनको खुजली होती है। समदत्ती, समदत्ती यानी अपनी, हाँ समदत्ती लिख लो, समदत्ती, सामाजिक देश, सामाजिक सौहार्द्र, लौकिक, पारिवारिक संबंध बढ़ाने हेतु अपनी जाति, कुल व मर्यादा के अनुकूल, कुल व मर्यादा के अनुकूल कन्या, भोजन, वस्त्र आदि का, कन्या, भोजन, वस्त्र आदि का आदान प्रदान करना समदत्ती है। अब इसमें भी विषय समझना बहुत जरूरी है। आप लोग क्या करते, अपनी कन्यादान के लिए आप अपने से बड़ा परिवार देखते हो, नहीं, क्या लिखा, समदत्ती, आपका जितना है उतने वाले को दोगे तो कभी कन्या को डोमिनेट नहीं होना पड़ेगा। आपने पैसे वाले घर में दे दी तो बार बार क्या था तेरे बाप के घर में, क्या लेके आई थी तू, ऐसा उसको सुनना पड़ता है। इसलिए अपने समान वाली जो आपकी कैपेसिटी है वैसे वाले के घर में दो, पैसे वाले के घर में मत दो। और अगर पैसे वाला लड़का गरीब है और लड़की पैसा लेके आई, वो 10 बार सुनाती है, सुनाती कि नहीं सुनाती, अरे मैं आई जब से तुम्हारे यहाँ पैसा आया, पहले क्या था तुम्हारे घर में। इसलिए आचार्य ने बहुत सोच समझ कर कहा है, समदत्ती, व्यवहार समान वालों से करना, आगे नीचे ऊपर वालों से नहीं करना, तब जाके आपकी इज्जत, आपके बेटे की, बेटी की इज्जत रहेगी, उसको हीन भावना नहीं आएगी। आ गया समझ में। तो कन्यादान भी समदत्ती वालों से करना है, भोजन वस्त्र आदि का प्रदान तो हो जाता है। अन्य अनवय दत्ती, अनवय दत्ती लिखिए, दत्ती माने मुक्ति क्या? दत्ती माने देना, दत्ती, दत्ती माने देना। हाँ दत्ती, यह आशाधर जी के शब्द हैं। आशाधर पंडित जी ने ये समदत्ती अनवय, आशाधर पंडित जी ने सागर धर्मामृत में बताया है। अनवय दत्ती, वैराग्य होने पर, डैश लिखकर, वैराग्य होने पर योग्य व श्रेष्ठ
आजकल कंगाल से कंगाल धनवान लड़की लड़का ढूंढता है, फिर बाद में तलाक होता है, क्योंकि लड़की कब तक सुनेगी, सुनते सुनते थकती छोड़ देती थी, जा होगा तो तेरे घर का धनवान। आज की लड़कियाँ नहीं सहन करती है, आज के बच्चों में इतना है नहीं पेशेंस, हम में भी नहीं बाबा, जितने साधुओं में पहला रहता था हमारे में। मैं तो जिसका जूता उसके सिर पर रखती थी, क्योंकि मैंने देखा माता जी पेशेंस रख रख के बीमार हो गई, किडनी फेल हो गई, अपने को टेंशन बर्दाश्त नहीं होती, ना हम गलती सहन करते ना गलती करते, अपनी गलती हुई तो क्षमा मांग लेते और दूसरे की हुई तो उसको डंडा दे देते, सुधारो सीधा। पेशेंस है नहीं ना, क्या करें। चलिए, वैराग्य के बाद क्या लिखा, अनुवदत्ति वैराग्य होने पर, वैराग्य होने पर अपने योग्य व श्रेष्ठ उत्तराधिकारी को गृहस्थ संबंधी संपूर्ण अधिकार, व्यापार, कारोबार, आदि सौंपकर परिवार में सम्यक विभाजन करके सर्वस्व दान करते हुए संन्यास ग्रहण करना अन्वयदत्ति कहलाता है। अभी फई बता रही थी 3,000 रुपये उसने अपने बेटे को किसी को दे दिए, बाकी बेटे लड़ रहे 3,000 रुपये के लिए, उसने अपने जो खर्चे के लिए आते उसमें से 3,000 दे दिया, तो बेटे लड़ रहे, कैसे धूर्त बेटे हैं। अभी हमारी जो माता जी है ना, उसकी 5 एकड़ जमीन उनके पति उनके नाम से करके गए, वो अलका के अंधी के नाम से, तो बेटे और उनके भाई ने, माने माता जी के बेटे ने और उसका पोते ने साइन करवा लिया, दीक्षा लेगी, तू दीक्षा ले रही, साइन करवा लिया, और जमीन को हड़पना चाह रहे हैं। हम बोले ले लो, हमको तो जमीन चाहिए नहीं। वो क्या बोले कि माता जी को जमीन की लालच है इसलिए दीक्षा दे रही, मेरी तेरी जमीन 5,000 की भी नहीं, मेरे को क्या करना जमीन का। तो मैंने माता जी बोला तू साइन कर दे, अपने को नहीं चाहिए उनका जमीन, एक पैसा भी इधर आना नहीं चाहिए। तो वो साइन करवा के ले लिया। अब वो बेचने को जब जा रहा है उसको जमीन दिखती नहीं, क्योंकि जो अलका का पिताजी, उसको अलका से बहुत मोह था, अंधी होने के कारण बहुत चिंता थी, तो मर के देव बना होगा। मेरे को बोला जमीन ही नहीं, अच्छा होता नहीं दिखती तो तेरे को दिखना भी नहीं चाहिए। उसके भाग्य में नहीं, तेरे को भी नहीं मिला, बहुत अंदर है, इंटीरियर एरिया में, सुखी ड्राई एरिया है, तो उस जमीन का आएगा क्या, 2-4 लाख रुपए मुश्किल से आएंगे। बोले तुम्हारे जैसे कंगले, तुम ही उस जमीन का पैसा लो, इस लड़की को तुम्हें पाल दी होगी, कोई कमी नहीं पड़ने वाली। ऐसे जो अंधे लंगड़े लूले रहते हैं ना, इनके भाग्य से अपने आप व्यवस्थाएं होती, चिंता नहीं करना चाहिए। मैंने ना मानते हुए भी इन लोग की व्यवस्था आप देखोगे तो, अब उधर कैसे रह रही मालूम है, एक से एक स्टैंडर्ड व्यवस्था है उसकी। मैं उसको रोज़ स्पीकर डाउनलोड करके देती थी, कान में लगा के सुनेगी 3-3 घंटे, देती थी कि नहीं अलका को, भजन वगैरह सब देती, तो उसको रोज़ याद आ रही है रोज़। और माता जी भी रोज़ रो रही है। पहले बोली मैं नहीं आऊँगी, समाधि जैसा हाल हो गया था उसका डिसेंट्री होने से, अब बोली कब माता जी के पास जाओ, ऐसा हो। तो मैं ये उदाहरण दे रही हूँ आप लोग को कि इस प्रकार सम्यक बंटन कर दो। अब मेरे ख्याल से तो फई ने सबको सब बना के दे दिया, फिर भी बच्चे, कोई दूध पीते बच्चे तो नहीं इतने बेकार हैं। तो कल आशा दीदी समझा रही थी फई को कि तू संसार से मोह छोड़, एक जगह स्थिर हो, अपनी आत्मा का कल्याण कर, ये सब प्रवृत्ति छोड़ दो। तो आपको भी हम समझा रहे हैं कि जब घर में वैराग्य आए तो सम्यक दे दो और फिर उससे मोह छोड़ दो। आप घर में घुटे रहोगे तो आपको कोई ना कोई कमिटमेंट मिलता रहेगा, कभी कोई संतोष होने वाला, संतुष्ट होने वाला संसार का प्राणी है ही नहीं। अब उसने अपनी शिखर जी की टिकट बनाई तो बहन बेटी लड़ रही है, तू कभी मेरे को भूल जाती, मेरे लिए टिकट नहीं बना। फिर अभी आई थी वो तो बोली बेटा तू, तेरे पास पैसा नहीं क्या, तू तेरी माँ को क्यों बोलती है ऐसा, क्यों उसको दुखी हो, रो रही थी।
फोन पे बोल रही थी, क्यों तू दुखी करती? तो ये सब कारण है घर में पड़े रहने का कारण है। घर से निकल जाओ, मोह छोड़ दो, संबंध खत्म कर दो, फोन का भी चक्कर खत्म करो, तब जाके सुखी हो सकते हो। औषध दान अब हो गया, नहीं सॉरी पात्र दत्ती आखिरी है, पात्र दत्ती। अब ये आपको मोक्ष ले जाने वाला पात्र दत्ती है, बाकी सब अन्वय दत्ती मोक्ष ले जाने वाला नहीं, पर मोक्ष के मार्ग में सहायक बनने वाला। पात्र दत्ती मोक्ष ले जाने वाला, ये आपके लिए उत्कृष्ट है। पात्र दत्ती विनय भाव से चलो तुम्हारा समय हो गया भाई। मुनियारिका आदि उत्तम मध्यम जघन्य पात्र को यथा योग नवधा भक्ति समझ गए ना? वो नवधा भक्ति पूर्वक संयम उपकरण, शौच उपकरण, संयम उपकरण। अब यहाँ पर ही लिख दिया है नवधा भक्ति पूर्वक सिर्फ आहार दान दिया जाएगा। यहाँ कहाँ नवधा भक्ति करते बैठोगे? तो नवधा भक्ति पूर्वक मत लिखो, तो लिखने वालों ने गलती की है। किसने लिखा है? यथा योग्य संयम उपकरण, शौच उपकरण, ज्ञान उपकरण देना चाहिए। नवधा भक्ति पूर्वक आहार दान। संयम उपकरण में क्या है? संयम उपकरण में शास्त्र वगैरह, शास्त्र पीछी कमंडल, ये संयम उपकरण है। नहीं, पीछी संयम उपकरण है। शौच उपकरण कमंडल, शौच का उपकरण कमंडल है। और ज्ञान उपकरण शास्त्र दान है ना, शास्त्र दान वगैरह, किताब छपाना, शास्त्र छपवाना, शास्त्र देना आदि आदि अपनी शक्ति अनुसार। कोई बोले किताब छपवा दो, आपकी फोटो आ रही इसलिए आपने छपवा दी है, तो मेरा नाम सब कोई पढ़ेंगे तो आपको अभिमान आ गया। ज्ञान का उपयोग हो, इस दिनवाणी का उपयोग हो, ये भावना से छपवाना शास्त्र दान है, ज्ञान दान है। अब निकालो अपना दर्शन पाठ, लाए क्या? हाँ चलो एक श्लोक पढ़ा देती हूँ, टाइम हो गया आपका। शुरू कर दीजिए। कौन सा चल रहा? 3 चौथा इन लोग को पढ़ा दिया था, फिर से एक बार बोलती हूँ। दर्शनम जिन सूर्यस्य संसार ध्वांत नाशनम, बोधनम चित पद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशनम। दर्शनम जिन सूर्य से, जिनेंद्र रूपी सूर्य के दर्शन करने से संसार रूपी अंधकार का नाश होता है। बोधनम चित पद्म से, और चित्त रूपी जो कमल है, हृदय है, उसको बोध की प्राप्ति होती, केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिन्हें भगवान केवल ज्ञान दिलाने वाले सूर्य हैं और हमारे चित्त को विकसित करने वाले सूर्य हैं। वो सूर्य तो कमल को विकसित करता है, लेकिन जिनेंद्र रूपी सूर्य हमारे चित्त को विकसित करते हैं, बोध देते हैं, ज्ञान देते हैं। कल है ना, कल 2 पढ़ा दूँगी।